नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम जो खबर आपके लिए लेकर आए हैं, आपके सामने जो खबर लेकर आए हैं, वो खबर उत्तर प्रदेश के औरैया की है। खबर ऐसी है जिसे जिसने भी सुना उसका हृदय कांप गया। मानवीयता को शर्मसार करने वाली खबर, रिश्तों को तार तार करने वाली खबर। खबर के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी देंगे। आइए उनसे बात करते हैं। वरुण जी, खबर क्या है जिसने हृदय को कपा दिया, रिश्तों को तार तार कर दिया? देखिए मृत्युंजय, ये जो रिपोर्ट है ये औरैया से आई है और ये रिपोर्ट उस तरह की है कि मतलब बताते हुए मैं खुद सोच रहा हूँ 4 बार कि इस तरह की खबर कैसे आ सकती है हमारे सामने। और एक 14 साल की बच्ची है। ऐसी खबरें होती हैं जो ना चाहते हुए भी वे बतानी पड़ती है कि समाज जागरूक और नहीं चाहते कि इस तरह की खबरें समाज से आएँ। बिल्कुल। देखिए, एक 14 साल की बच्ची है। ऐसा आरोप है कि इस बच्ची के दादा, इस बच्ची के पिता और इस बच्ची के चाचा, तीनों लोगों ने इस बच्ची के साथ रेप किया, लगातार किया। और जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं तो इन तीनों लोगों का DNA सैंपल ले लिया गया है और गुरुवार देर रात यानी कि कल देर रात नाबालिग जो ये बच्ची है इसका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है। बच्ची प्रेग्नेंट है, 2 महीने का गर्भ बच्ची को पाया गया है। नाबालिग की उम्र को लेकर जांच की जा रही है कि एग्जैक्ट उसकी एज कितनी है। फिलहाल जो एज पता चल रही है ये 14 साल पता चल रही है। ये जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं रेप के आरोपी दादा, पिता और चाचा, इन तीनों को बिगुना कोतवाली पुलिस ने जेल भेजने से पहले CHC भेजा है और DNA जांच के लिए इन तीनों का सैंपल लिया गया। इसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। ये एक उस तरह का मामला है कि जहां ये जो बच्ची है, बच्ची के पिता और बच्ची की जो माँ, उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। जो पिता हैं वो बच्ची की माँ के साथ मारपीट अक्सर किया करते थे। ये बातें जो बच्ची की माँ हैं वो बच्ची की मौसी को अक्सर बताया करती थी। और दोनों लोग अलग भी हो गए थे, दोनों लोग अलग रहने लगे थे। हालांकि संबंध विच्छेद नहीं हुए थे, लेकिन दोनों लोग अलग रहने लगे थे। जो बच्ची की माँ है ये आपसी रूप से अलग हो गए जी, ये दिल्ली में रहती थी और यहाँ पर रहकर वो काम करती थी। और इस बीच में जो आरोपी है करीब 1.5 महीने पहले चूँकि इसकी माँ की मृत्यु हो गई और इस 10 साल से ये जो है इसकी बच्ची के जो माता हैं वो 10 साल से दिल्ली रह रही थी और 1.5 महीने पहले इनकी मौत हो गई। उस दौरान जब बच्ची के पिता को, बच्ची के दादा को, चाचा को, पूरे परिवार को ये खबर की गई कि आपकी पत्नी की डेथ हो गई है, आपके परिवार की इस महिला की डेथ हो गई है, वहाँ पर कोई भी नहीं आया, शव को क्लेम किसी ने नहीं किया। और ऐसे में खबर ये बताती है कि पुलिस ने लावारिस मानकर इस शव का अंतिम संस्कार किया था, यानी बच्ची की मां का अंतिम संस्कार किया था। रिपोर्ट ये बताती है कि बच्ची को स्कूल नहीं जाने दिया गया, चूँकि अगर वो स्कूल जाती तो आरोपियों को ये डर था कि वो स्कूल में अपने टीचर को ये बात बता सकती है कि उसके साथ रेप हो रहा है। वो ये बता सकती है कि उसके साथ उसके पिता, उसके दादा, उसके चाचा लगातार गलत काम कर रहे हैं। तो इस डर से उसको स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। कक्षा 4 में उसका दाखिला करा दिया गया था। ग्राम पंचायत का परिषदीय स्कूल है, लेकिन उसको जाने नहीं दिया गया। एक ये बात पता चली यहाँ पर जो और बहुत ज़्यादा दुखद है कि जब उसके दादा, उसके पिता, उसके चाचा लगातार उसके साथ पिछले काफ़ी वक्त से रेप कर रहे थे, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तब उसकी चाची ने उसको दवा खाकर गर्भपात करने की भी सलाह दी। रिपोर्ट ये बताती है कि 1 साल से इसके साथ, बच्ची के साथ में रेप किया जा रहा था और चाची, दादी, इन्होंने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखी। नाबालिग की मौसी का ये भी आरोप है कि जब बच्ची गर्भवती हो गई तो चाची ने दवा दी और गर्भपात कराने की सलाह दी। यहाँ तक कि तीनों आरोपी यानी कि जो दादा हैं, जो पिता हैं और जो चाचा हैं, उन्होंने बच्ची के मर्डर का पूरा प्लान भी बना लिया था।
इन्होंने जो रेप की रिपोर्ट लिखाई है, इसमें पीड़िता के 2 माह के गर्भ हो जाने की बात को पूरे मतलब पुलिस ने भी जब ये बात सुनी तो पुलिस भी इस बात को सुनकर चौंक गई, हैरान रह गई। और मौसी इसके साथ में खड़ी नजर आई। हालांकि बाकी परिवार की कोई भी जो महिला है वो इस बच्ची के साथ खड़ी नजर नहीं आई। जो मतलब चाची है उसने तो ये तक कहा कि आप ये दवाई खाओ और गर्भपात आपको कराना है। ये भी पता चला है कि इसकी नाबालिग की जो माँ है इसको भी यातनाएं दी जाती थी। और ये भी पता चला कि इसको 10 साल पहले बेटे और बेटी को लेकर वो दिल्ली चली गई थी। नाबालिग और उसके बड़े भाई को 4 साल पहले दिल्ली से लाया गया। अब ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि खेत में जो दादा है वो अपनी सगी पोती के साथ रेप करता था। पिता हाथ पैर बांध कर हैवानियत करता था। चाचा कमरे में बंद करके रेप करता था। और घर में ही नाबालिग की दादी और चाची भी रहती थी। लेकिन कभी किसी ने इन तीनों को ऐसा करने से रोका नहीं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पिछले 1 साल से नाबालिग हैवानों का शिकार बन रही थी। नाबालिग ने अपनी दादी को, अपनी चाची को लगातार इसके बारे में बताया, जो उसके साथ घट रहा था, जो उसके साथ हो रहा था, लेकिन फिर भी उनको रोका नहीं गया। ये भी पता चला कि जब इनको जान से मारने का ये लोग प्लान बना रहे थे तब ये पता चला बच्ची को भी, और वो समय रहते अपनी मौसी के पास पहुंच गई। 22 दिसंबर को वो अपनी मौसी के पास पहुंची। उसने पूरी अपनी आप बीती सुनाई और मौसी ने नाबालिग के बड़े भाई जो चंडीगढ़ में पत्थर फैक्ट्री में काम करने गया हुआ था उसको जानकारी दी। वो भी वहाँ से लौट आया है और अब कानून इस पूरे मामले में अपना काम कर रहा है। मामले का खुलासा यहीं से हुआ जब उस बच्ची को ये पता चला कि उसको मारने की प्लानिंग की जा रही है जी, तब उसने एक्शन लिया, मौसी के घर गई जहाँ से पूरी कार्रवाई। देखिए ऐसा नहीं है, उसने लगातार अपनी जो व्यथा है वो अपनी दादी को बताई, अपनी चाची को बताई। दोनों की तरफ से कोई एक्शन लगातार नहीं लिया जा रहा था। अब ऐसे में उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब उसको मारने की प्लानिंग उसकी आंखों के सामने हो रही थी। तब ऐसे में उसने अपनी मौसी को ये पूरी बात बताई। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पुलिस इस मामले में क्या कह रही है। देखिए डॉक्टर मंजू सचान जो CMS हैं जिला अस्पताल की, इनका एक स्टेटमेंट है कि पीड़िता 2 महीने के गर्भ से थी। इसकी जांच में पुष्टि हुई है और जांच रिपोर्ट ये मिल चुकी है डॉक्टरों को। आलोक मिश्रा हैं, अपर पुलिस अधीक्षक हैं। इनका ये बयान है कि रेप के आरोपी बाबा, पिता और चाचा को DNA सैंपल लेने के बाद जेल भेज दिया गया है। नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। मृत्युंजय देखिए यहाँ कई चीज़ें हैं। यहाँ पहली चीज़ ये है कि किस तरीके से जो घर के पुरुष सदस्य हैं वही उस बच्ची के लिए रेपिस्ट हो गए, वही उस बच्ची के लिए हैवान हो गए। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उस घर में दादी और चाची भी थी महिलाओं ने भी साथ नहीं दिया, जिन्होंने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तीसरी बात यह है कि जो बच्ची की माँ है उसके साथ भी लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हो रही थी। जो ससुराल वाले थे उसको परेशान कर रहे थे और इसी बात से परेशान होकर वो दिल्ली जाकर रहने लगी थी। अब पिछले 1 साल से जो बच्ची थी वो अपने पिता, अपने चाचा, अपने दादा के साथ रह रही थी, अपनी चाची, अपनी दादी के साथ रह रही थी। लेकिन यहाँ जो औरैया में उसका जहाँ पैतृक घर है वहाँ भी उसको सुरक्षा नहीं मिल सकी, अपने परिजनों के बीच सुरक्षा नहीं मिल सकी। और ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली और बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। मैं बस दर्शकों से यही कहूँगा कि कमेंट करें, बताएं कि इस तरह की चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है, समाज में जागृति किस तरह आ सकती है और ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि आगे कभी इस तरीके की घटना सामने ना आए, इस तरह की खबरें सामने ना आए, क्योंकि ये हृदय को एकदम विचलित करने वाली खबरें हैं जो आदमी सुन के कांप जाए। उससे पहली बार खबर सुन के तो भरोसा ही ना हो कि समाज में ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है किसी फिल्म का क्राइम सीन क्रिएट किया गया हो, कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। खैर, आप लोगों को इस खबर को लेके क्या लगता है, क्या मानना है, क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।